करता हूँ भारतीय संविधान निर्माता, नारी मुक्तिदाता, गांधी को जीवनदान देने वाले, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अब तक के सबसे होनहार स्टूडेंट, विश्व रत्न प्रोफेसर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने इस देश में महिलाओं एवं शूद्रों को उनके अधिकार संविधान में सुनिश्चित कराए। प्यारे देशवासियों, आज तक जो भी व्यवस्थाएं संविधान बनने से पहले नहीं है, कोई इंसान को गुलाम बनाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जबकि बाबा साहब विदेश में पढ़ के भी आए तो उनके साथ भी छुआछूत हुआ। तो बाबा साहब ने देखा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, जब मेरे साथ इतना अत्याचार या दुर्व्यवहार मेरे साथ होता है तो दूसरे लोगों का क्या होता होगा। तो बाबा साहब ने सोचा कि मैं अपना पूरा जीवन इस समाज को अधिकार दिलाने में लगाऊंगा, इस भारत देश में जो छुआछूत का रोग लगा हुआ है उसको मिटाने के लिए मैं काम करूंगा। तो बाबा साहब ने पूरे जीवन संघर्ष करने के बाद हमें क्या दिया? बाबा साहब ने पूरा जीवन संघर्ष करने के बाद हमें संविधान दिया। हम बाबा साहब की बात तो करते हैं लेकिन हम संविधान की बात नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करें धर्म की, अगर हम हिंदू की बात करें तो हिंदू की धार्मिक पुस्तक है वेद, पुराण, रामायण, गीता। हिंदू उन्हीं को पढ़ता है, उन्हीं को सुनता है, उन्हीं के उदाहरण पेश करता है। जैन की धार्मिक पुस्तक है जैन वाणी पूर्वा, जैन उन्हीं को पढ़ता है, उन्हीं को सुनता है, उन्हीं के उदाहरण पेश करता है, जैन को जैन होने का एहसास कराता है। इसी प्रकार सिख की धार्मिक पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को पढ़ता है, उसी को सुनता है, उसी का उदाहरण पेश करता है, सिख को सिख होने का एहसास कराता है। बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक, दिनपटक, बुद्धा एंड धम्मा, उन्हीं को पढ़ता है, उन्हीं को सुनता है, उन्हीं के उदाहरण पेश करता है। बुद्धिस्ट को बुद्धिस्ट होने का एहसास कराता है। लेकिन हमारे देश का संविधान इंसान को इंसान होने का एहसास कराता है। क्या हमारे घरों में संविधान नहीं होना चाहिए? क्या हमको संविधान नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ उस धर्म के इंसान को, उस धर्म के लोग, उस धर्म के लोगों को सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। लेकिन हमारे देश का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से, हमारे भारतीय संविधान की निगाह में सारे देशवासी एक समान है। वहाँ उसकी निगाह में कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, सब भारतीय हैं। लेकिन एक दिक्कत यह है कि हमारे देश का संविधान हमको सामाजिक समानता की बात करता है। क्या हम सामाजिक रूप से समान हो पाए? नहीं हो पाए। आज भी हम हजारों जातियों में बटे हुए हैं। कैसे? मान, मातम, ढोल, चमार, रंगा, कोरी, कुड़ी, ढेला, ढोल, पासी, घासी, रंगासी, जाट, गुजर, यादव, ठाकुर, तो न जाने कितने सारी जातियों में हम बटे हुए हैं, लेकिन हम भारतीय नहीं हो पाए हैं। अगर हम भारतीय होते तो हम देश के लिए जीते, लेकिन हम देश के लिए नहीं जीते, हम अपनी जाति के लिए जीते हैं, हम अपने धर्म के लिए जीते हैं। जो चीजें इंसान से इंसान को बांटती हैं, हम उन चीजों के लिए जीते हैं। तो प्यारे देशवासियों, मेरे को सभी से यही अनुरोध है कि सभी लोग अपने अपने घरों में, सभी आपने अपने अपने धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे, तो आप जो भारतीय संविधान है उसको भी पढ़ें। भारतीय संविधान इस देश में आर्थिक समानता की बात करता है। आर्थिक समानता की बात करें तो आप देखिए, देश में आजादी से अब तक जितनी भी सरकारें बनी है, उन्होंने ऐसी कोई नीति लागू नहीं करी जो इस देश से गरीबी को मिटाया जा सके। उन्होंने अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाने का षड्यंत्र हमेशा रचे हैं सरकारों ने। तो हमें इसके लिए भी प्रयास हमें करना चाहिए। और राजनीतिक समानता जो हमें बाबा साहब ने दी, एक आजादी तो हमें जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, भगत सिंह द्वारा अंग्रेजों से छुटकारा जो हमें मिला वो दिलाया गया। और एक बाबा साहब ने अमीर गरीब को वोट के माध्यम से बराबर करा, क्योंकि बाबा साहब ने देखा कि पहले रानी की कोख से ही राजा पैदा होता था। क्या मैं कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? पहले राजा महाराजा थे तो रानी की कोख से जब कोख में बच्चा होता था, वो पैदा होता था, तो लोग ये कहते थे कि आने वाले भविष्य का राजा पैदा हो गया, उसको युवराज कहा जाता था या राजकुमार। तो बाबा साहब ने रानी की कोख का ऑपरेशन किया और इस देश के चाहे वो कितना भी गरीब हो, कितना गंदा काम करता हो, उसको भी राजा बनने का बाबा साहब ने अधिकार दिया। तो मेरा फिर यही सभी से अनुरोध है कि संविधान को जरूर पढ़ें और जो मिशनरी लोग हैं वो दूसरे लोगों को संविधान पढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि इस देश का अगर सबसे पवित्र ग्रंथ कोई है
तो वो संविधान है। क्या मैं अपनी और बातें कुछ कहूँ या? तीन तरीके से न्याय मिल सकता है। अगर इस देश में तीन तरह की नीतियां बनेगी तो न्याय मिलेगा, लोगों को समानता मिलेगी, बराबरी मिलेगी। अगर इस तरह की नीतियां नहीं बन पाएंगी तो नहीं मिलेगी। कौन कौन सी होंगी? सबसे पहला प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय क्या है? हमारे देश में संविधान बनने से पहले भी, बल्कि आज भी है, कि ऐसा असमानता है, गैर बराबरी है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैसे है, शूद्र है, जबकि कुदरत ने किसी को नहीं बांटा। सबका सूरज है, सबकी धरती है, सबका चंद्रमा, सबका पानी, सब कुछ वही है, सबके अंग समान है, लेकिन हम बटे हुए हैं। तो प्राकृतिक न्याय के आधारित व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। और दूसरा है संवैधानिक न्याय। इस देश का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को बराबरी देता है, तो संवैधानिक न्याय होना चाहिए। और एक होता है नैतिक न्याय। नैतिक न्याय का मतलब है कि इस देश में जो अधिकार इस देश के प्रधानमंत्री को, या जो सुख सुविधाएं प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, वो देश के प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए। ऐसी नीतियां सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए, तब राष्ट्र का ही संभव है, तभी हम एक राष्ट्र बन पाएंगे। मेरी बात मैं यही बस इतना ही समाप्त होती है। जय भीम, जय भारत।